न्यायों की पुस्तक बुक ऑफ जजेस बाइबल का 7वां किताब है। न्यायों की पुस्तक की शुरुआत जोशुआ यहोशू की मृत्यु से शुरू होती है, जहां यहोशू के मरने के बाद उस पीढ़ी के सभी लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं। अब दूसरी पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन आते हैं। वो परमेश्वर यहोवा को अच्छी तरह नहीं जानते थे। उनके पितरों ने उन्हें अच्छे से सिखाया नहीं, समझाया नहीं। उनके माता पिता जो इजराइल में आके बसे, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखा और सुना, उसे अपने बच्चों को सिखाना भूल गए। ये बहुत बड़ी गलती थी। इसी वजह से नई पीढ़ी के लोग भी कनानी जैसे बन गए, बाल देवता की मूर्ति पूजा करने लगे, आसपास की देवी देवताओं की पूजा करने लगे। इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। इजरायली अब चारों ओर के दुश्मनों के अधीन हो गए, उनसे घिर गए। लुटेरे भी इजराइल को लूटने लगे। कनानी जिन्हें इजरायलियों ने छोड़ दिया वही इन्हें तंग करने लगे। फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए न्यायी जजेस ठहराते थे। जज आजकल जैसे कोर्ट में बैठते हैं वो वाले जज नहीं, ये न्यायी जजेस सरदार जैसे होते, सेना के कप्तान होते हैं। लेकिन इजरायली उनकी भी नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे न्यायियों के मरने के बाद। न्याय पुस्तक एक सर्कल जैसा था। इजरायली पाप करते थे, फिर चारों ओर के दुश्मनों के हाथ पीसते थे, मार खाते थे, फिर परमेश्वर को याद करते थे। परमेश्वर उनके लिए शूरवीर न्यायी भेजते थे। ऐसे एक साइकिल की तरह चलता रहता है। अब क्या हुआ, इजरायलियों ने पाप किया और आराम के राजा कुशन के अधीन 8 साल रहे। तब परमेश्वर ने अतनियल न्यायी को भेजा और अतनियल ने इजरायलियों को राजा कुशन के हाथ से छुड़ा लिया। फिर 40 साल तक शांति बनी रही। 40 साल बाद क्या हुआ, इजरायलियों ने फिर से पाप किया, बुरा काम किया। परमेश्वर ने उन्हें मोआब के राजा एग्लोन के हाथ सौंप दिया। इजरायली 18 साल तक उस एग्लोन के अधीन रहे। फिर उन्होंने परमेश्वर को याद किया, बुलाया। तब परमेश्वर यहोवा ने यहूद नामक एक न्यायी को भेजा, जिसने इजरायलियों को छुड़ाया। फिर 80 साल तक शांति बनी रही। उसके बाद आता है शामग्रह, जिसने 600 फलिस्तियों को अकेले ही मारा। वो भी इजराइल को छुड़ाने वाला न्यायी बना। यहूद के मरने के बाद इजराइल ने फिर से पाप किया। यहोवा ने इजराइलियों को कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। उसने इजराइलियों को 20 साल तंग किया। फिर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर दबोरा को भेजा। दबोरा और बराक ने मिलकर इजराइल की अगुवाई की और इजराइल जीत गए। तो 40 साल तक शांति बनी रही। चलो 40 साल तक शांति बनी रही, ठीक है। लेकिन इसके बाद इजरायली फिर क्या करते, फिर बुरा काम कर देते हैं, फिर गलती कर देते हैं। मिदोनियों के वश में 7 साल परमेश्वर उनको सौंप देते हैं। इजरायली फिर उनको याद आता, हाँ भाई परमेश्वर है। परमेश्वर को फिर याद करते हैं। परमेश्वर उनके लिए एक न्यायी भेजते हैं, गिदोन को। गिदोन भी एक शक करने वाला व्यक्ति था, डरपोक था। फिर भी परमेश्वर ने उस डर को हटाया। कैसे? हजारों सेना की जगह हजारों सेना को घर भेज देते हैं और सिर्फ 300 पुरुषों को रखकर एक देश को हरा देते हैं। गिदोन को डरपोक से शूरवीर बना देते हैं। गिदोन ने एक गलती कर देता है, जो लूटते हैं ना, मार कर लूट लेते हैं, उस लूट के सोने से एक एपोद बनाया, जिसके पीछे सारे इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की, व्यभिचारिणी के समान पीछे चले गए। फिर भी 40 साल तक देश में शांति बनी रही। गिदोन के मरते ही इजराइल फिर बाल देवता और बाकी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न होते हैं। उसकी एक रकेल भी थी। उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम अबीमेलेक था। उस रकेल के बेटे अबीमेलेक ने क्या किया, गिदोन के 70 बेटों को मरवा डाला। अबीमेलेक ने इजराइल के ऊपर 3 साल राज्य किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक बुरी आत्मा भेजा उसके बीच में। शेकेम के मनुष्यों ने अबीमेलेक से विश्वासघात किया। अबीमेलेक तेबेस से लड़ने गया। वहां एक गुम्मट था, जहां अबीमेलेक गुम्मट में आग लगाने जाता है। वहां किसी स्त्री क्या करती है, किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट का हिस्सा होता है ना, उसे अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। उसके बाद वो मर जाता है। इसके बाद तोला न्यायी, याईर न्यायी, उसके बाद यप्ता आता है। अब यप्ता के बारे में देखो, ये क्या करता है। इजराइल ने फिर बुरा काम किया और आसपास के देवी देवता की पूजा करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें फलिस्तियों और अम्मोनियों के हाथ सौंप दिया। यप्ता एक वैश्या का बेटा था, इसलिए लोगों ने क्या किया कि तू वैश्या का बेटा, तू निकल जाए इजराइल से। लेकिन यप्ता एक शूरवीर निकला बाद में। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे, तब इजराइलियों को याद आया कि यप्ता शूरवीर है, उससे जाकर मदद मांगना चाहिए। यप्ता से जाकर मदद मांगते, कहते हमारा सरदार बन जा। लेकिन यप्ता कहता है, आप लोगों ने तो मुझे वैश्या का बेटा कहकर निकाल दिया, अब मदद मांगने आए हो। इसलिए वो कहते, इसलिए तो हम तुम्हें सरदार बनाने आए, हमारा कैप्टन मतलब सरदार बन जाओ। उसके बाद क्या हुआ, अम्मोनी के राजा ने यप्ता से यह कहला भेजा, इजरायली मिस्र इजिप्ट से आए तब मेरा देश छीन लिया, इसलिए उसे वापस कर दो। यप्ता ने कहा, यह देश परमेश्वर ने हमें दिया और 300 साल से इजराइल हम यही रह रहे हैं, तब कोई छुड़ाने नहीं आया, अब तू आ रहा है।
परमेश्वर की आत्मा तब यप्ता के ऊपर आ गया और इजरायलियों ने अम्मोनियों को हरा दिया। जैसे गिदोन ने अपोद बनाकर एक गलती की, वैसे ही यप्ता ने भी एक मन्नत मांग ली, एक गलत मन्नत मांग ली। क्या मन्नत मांगी कि जब मैं घर वापस जाऊं उस वक्त जो कोई मेरे सामने आए उसको मैं होम बलि चढ़ा दूंगा। और क्या होता है, उसकी इकलौती बेटी वो आ जाती है सामने, तो यप्ता ने की हुई मन्नत को पूरा करता है। यहाँ यप्ता ने बिना सोचे समझे मन्नत मांग ली, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, क्योंकि अगर यप्ता मन्नत ना भी मांगता तो भी परमेश्वर जीत जरूर दिलाते। इसके बाद इब्सान न्यायी, एलोन और अब्दोन न्यायी आते हैं और उसके बाद सिमसोन का जन्म होता है। सिमसोन के बारे में सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो हीरो माना जाता है, जिसने गधे के जबड़े से 1000 फलिस्तियों को मार डालता है, जो बहुत ताकतवर था। उसे मारा नहीं जा सकता था, लेकिन एक औरत, एक स्त्री के चक्कर में पड़कर ताकत खो देता है और लास्ट में सबके लिए एक मजाक बन जाता है। फिर भी परमेश्वर ने उसकी आखिरी बारी सुनी और उसने बहुत बड़े बिल्डिंग को 2 खंभों से गिरा दिया, जिसमें 3000 लोगों से भी ज्यादा मारे गए और सिमसोन भी मर गया उनके साथ। इसके बाद क्या होता है, मीका नामक एक इजरायली जो मूर्ति पूजा बनाता है और उनके लिए देवस्थान भी बना देता है। उन दिनों में इजराइल का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक लगता था वही किया करता था। तो दान गोत्र के लोग, 12 गोत्र में से एक गोत्र, जिनको इजराइल में उनका भाग नहीं मिला, वो मीका के घर को लूट लेते हैं। जो मूर्तियां उसने सोने के बनाई वो भी लूट लेते हैं और लैश नगर को कब्जा कर दान नाम रख देते हैं। हम एक जरूरी चीज इसमें देखेंगे 19वें अध्याय में, कि एक बहुत बड़ा पाप कर देते हैं इजरायलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर अब तक ऐसा पाप नहीं हुआ। वो पाप क्या था, एक लेवी पुरुष आदमी के साथ कुछ लुच्चे जो बेंजामिनी की गोत्र के थे, वो उसके साथ रेप करना चाहते थे, लेकिन वो पुरुष अपनी रखेल को आगे कर देता है। उस रखेल के साथ रात से लेकर सुबह तक रेप कर डालते हैं और वह स्त्री दोबारा उठ नहीं पाती। लेवी पुरुष ने उस स्त्री के 12 टुकड़े किए, जो 12 गोत्र को दर्शाते हैं, और वो इजराइल में भेज देता है कि कैसा पाप हुआ इजराइल में। तो सभी गोत्र के लोग इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं ये किसने किया, वो पूरे डिटेल में बताता है। तो सभी लोग बिन्यामीनी गोत्र से कहते हैं उन लुच्चों को हमारे हवाले कर दो, लेकिन वो हवाले नहीं करते, इसलिए सभी इकट्ठे होकर उनसे लड़ने जाते हैं, जो 3-4 दिन तक युद्ध इनका चलता है, जिसमें बेंजामिनी गोत्र हार जाते हैं, बहुत कम बच जाते हैं। तो इजरायली यहोवा के सामने रोने लगते हैं, ये क्या हो गया, हमने अपने भाइयों को ही मार दिया, ये पाप ऐसे कैसे हो गया, क्यों इजराइल में ऐसे पाप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। इस पुस्तक से यह पता चलता है कि इजरायलियों ने यहोवा को छोड़ दिया, यहोवा परमेश्वर को अपना राजा ना माना, जिसके कारण ऐसे गलत काम हुए इजराइल में और पाप हुए। अगर इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा ना होता, मूर्ति पूजा ना किया होता, तो ये सब कुछ ना होता। न्यायों की पुस्तक यहीं खत्म होता है। इसके बाद रूत का पुस्तक देखेंगे।